शुरू करते हैं आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सपना तो हर कोई देख लेता है, लेकिन सपने को रियलिटी में जो बदल पाता है, ये दुनिया उसी के इशारों पर चलती है। आज भारतवर्ष एक अद्भुत क्षण का साक्षी बना है, जब प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। सपना देखा था किसने, और हम लोग इस बात के हमें काफी गर्व अनुभव करना चाहिए कि हम इस चीज के साक्षी बने हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास के साथ। हमारी पहली सुर्खी कह रही है कि जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें सीजेआई बने हैं। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये इन्होंने स्थान लिया है सूर्यकांत जी ने जस्टिस बी.आर. गवई का। ये 52वें सीजेआई थे। अब सीजेआई से आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान में कहा किया गया है। वो करा गया है आर्टिकल 124। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 33 प्लस सीजेआई इतने रहेंगे। और इन्हें शपथ किसने दिलवाई है? सूर्यकांत जी को इन्हें शपथ दिलवाई है आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ठीक है, और होता यही है कि अगर आप एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में जब जाएंगे तो आपको उतने ही लेवल की मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। किसी सपना तो देखना हर एक के लिए आसान होता है, लेकिन सपने को पूरा करना हर एक के लिए मुमकिन नहीं होता। सपना पूरा करने के लिए आपको तन मन धन तीनों से लगना पड़ता है, हर चीज। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि अरुणाचल प्रदेश के आदिवासियों के पारंपरिक ब्लेड को जीआई टैग मिला है। ये जो आदिवासियों का पारंपरिक ब्लेड है, इसका नाम है बेटा दाऊ। इसे जीआई टैग मिला है। अभी एक दो दिन पहले मैंने एक चीज और बताई थी। अब हम यहाँ के इसको वर्ड को पकड़ते हैं जीआई टैग। जीआई टैग क्या चीज होती है? ये जीआई टैग अधिनियम था 1999 में, जो कि 2003 में जाके अप्लाई हुआ, और 2004 में दार्जिलिंग की चाय, बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला था। जीआई टैग मिला था। ठीक है, और अभी एक दो दिन पहले मेरठ के बेगुल और मथुरा में श्री कृष्ण जी की पोशाक को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, और एक खबर और थी इससे रिलेटेड जीआई टैग से, कि बासमती चावल को जो जीआई टैग यहाँ पे दिया गया था, उसे न्यूजीलैंड और केनिया की गवर्नमेंट ने, न्यूजीलैंड एंड केनिया की गवर्नमेंट ने बासमती चावल के जीआई टैग को मानने से इनकार कर दिया था। यह अभी हाल फिलहाल की खबर है। और अब चलते हैं, इसमें एक चीज और है कि अरुणाचल प्रदेश के आदिवासियों के, अरुणाचल प्रदेश आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कब एक पूर्ण राज्य बना? ये बना है 55वें संविधान संशोधन से। 55वें संविधान संशोधन से अरुणाचल प्रदेश। और 56वें संविधान संशोधन से कौन बना है? वो बना है आपका गोवा।
ठीक है, ये आपको याद रहनी चाहिए। ये बनाया आपका 1987 में, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि मणिपुर में संगाई महोत्सव हो रहा है। मणिपुर में संगाई महोत्सव हो रहा है। अभी ये महोत्सव 21 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। अभी कुछ दिन पहले एक खबर और बताई थी कि नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव हो रहा है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव हो रहा है, जो कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा। और उसकी खासियत क्या थी कि वो नागालैंड की जितनी भी जनजातियां थी उनके सामाजिक एकता को प्रदर्शित करने के लिए वो हॉर्नबिल महोत्सव हो रहा था, ताकि वो जनजातियां सब एक दूसरे को पहचान सकें और अपनी एकता प्रदर्शित कर सकें। ऐसा ही ये होता है मणिपुर में संगाई महोत्सव। इस संगाई महोत्सव में ये उससे अलग है। संगाई महोत्सव में मणिपुर की सांस्कृतिक, सामाजिक विविधता को संजोया जाता है इस महोत्सव में। ऐसे ही एक हिमाचल प्रदेश में एक उत्सव हो रहा है, लौराले महोत्सव। तो ये संगाई महोत्सव हो रहा है आपका मणिपुर में। मणिपुर से याद आता है कि मणिपुर में एक आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वर्ल्ड का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। उसका क्या नाम है? काबुल नामजाओ। ये विश्व का तैरता हुआ अपने टाइप का पहला और इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि डेविस कप विनर इटली बना है। ये डेविस कप क्या है? डेविस कप लॉन टेनिस का एक बड़ा कप है, एक बड़ी प्रतिस्पर्धा है। इसमें अब के जो विनर बना है वो बना है इटली। इटली ने किसे हराया है? इटली ने हराया है स्पेन को। और इसका होस्ट कौन था डेविस कप का? वो भी था इटली। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि वो विल बी द विनर ऑफ डेविस कप ऑफ 2025। ठीक है, और इटली कौन सा विनर बना है? अब तक इसने 3 बार ये कप जीता है। और सबसे ज्यादा डेविस कप किसने जीता है? सबसे ज्यादा जीता है यूएसए ने, तकरीबन 32 टाइम्स। और जनरली होता यही है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हैं, बस वही चीज आपको देखी जाती है। इससे ये महसूस हो जाता है कि आपको कितना डेडिकेशन अपने प्रति रख पाएंगे, आप कितने सच्चे हैं अपने प्रति। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। ये कहना, इसमें इटली से एक चीज और याद आती है। इटली में कौन कौन सी नदी है? एक तो पो एंड टाइबर। इटली की गंगा किस नदी को बोला जाता है? वो बोला जाता है पो नदी को। और इटली में कौन कौन से
ज्वालामुखी है इटली में है एटना, विसुवियस एंड स्ट्रोम्बली। ये 3 ज्वालामुखी है इटली में। और वेटिकन सिटी भी इसी में है, और इटली की राजधानी कौन सी है? रोम। वेटिकन सिटी एक पूरी कंट्री है जिसमें ये पोप रहते हैं, जो ईसाइयों के धार्मिक गुरु हैं सबसे बड़े, वो रहते हैं वेटिकन सिटी। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि ओमान ने नया करेंसी सिंबल जारी करा है, और उसका नया करेंसी सिंबल है ये। ठीक है, ओमान के राष्ट्रीय बैंक ने अपना नया करेंसी सिंबल ये जारी कर दिया है। आपको पता होगा इंडियन रुपीज का कौन सा करेंसी सिंबल है? ये इंडियन का करेंसी सिंबल रुपए का। और ये ओमानी रियाल का नया करेंसी सिंबल जारी करा है। अब ओमान खाड़ी परिषद सदस्यों, जो आपका KCC है, खाड़ी परिषद सदस्यों का देश भी है। और ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ठीक है, ओमान और इंडिया के बीच में कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ओमान और इंडिया के बीच में होती है अल नजहा। ये 2 साल में एक बार होती है बेटा, अल नजहा।